वल्लाह किस जुनून के सताए हुए हैं लोग, हमसाए के लहू में नहाए हुए हैं लोग। ये तिश्नगी गवाह है, घायल है इनकी रूह, चेहरे ही तबस्सुम से सजाए हुए हैं लोग। दुष्यंत ने अपनी गज़लों से शायरी की जिस नई राजनीति की शुरुआत की थी, अदम ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है जहां से एक एक चीज़ बगैर किसी धुंधलके के पहचानी जा सके। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, रमसुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। रमसुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। अदम की निपट गवई अंदाज में महानगरी चकाचौंध और चमकीली कविताई को हैरान कर देने वाली अदा सबसे जुदा और सबसे विलक्षण है। वो कहते हैं, किसको उम्मीद थी जब रोशनी जमा होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे मेहरबान होगी। किसको उम्मीद थी जब रोशनी जमा होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे मेहरबान होगी। खिले हैं फूल कटी छातियों की धरती पर, खिले हैं फूल कटी छातियों की धरती पर। फिर मेरे गीत में मासूमियत कहाँ होगी, फिर मेरे गीत में मासूमियत कहाँ होगी। आप आएँ तो कभी गांव की चौपालों में, मैं रहूं या न रहूं भूख मेजबां होगी। अदम अपनी शायरी में ठेठ गवईपन, दो टूकपन से काम लेने वाले शायर। उनके कथन में कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, आक्रामकता है, तड़प है और उसी तड़प से सना हुआ व्यंग है। गज़ल को ले चलो अब गांव के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फ़न का दम घुटता है अब इन अदबी इदारों में। अदीबों ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। अदम साहब की शायरी में अवाम बसता है, उसके सुख दुख बसते हैं, शोषित और शोषण करने वाले बसते हैं। वो कहते हैं, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। सब्र की एक हद भी होती है तवज्जो दीजिए, गर्म रखें कब तलक नारों से दस्तरखान को। गर्म रखें कब तलक नारों से दस्तरखान को। शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। वे मुशायरों में अपने देसी अंदाज में ही शिरकत किया करते थे। घुटनों तक मटमैली धोती, सिकुड़ा कुर्ता, गले में सफ़ेद गमछा डाले एक ठेठ देहाती इंसान। देखकर आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अचानक अगर वो माइक पर आ जाएं और फिर अपनी धारदार रचनाएं पढ़ने लगें तो आप सुनते ही रह जाएंगे। देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं। कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए, कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नज़र, आजकल बाज़ार में उनके कैलेंडर आ गए। आजकल बाज़ार में उनके कैलेंडर आ गए। अदम जी की शायरी में आज जनता की गुर्राहट और आक्रामक मुद्रा का सौंदर्य मिसरे मिसरे में मौजूद है। उनके व्यंग में ऐसी धार है कि पाठक का कलेजा चीर कर रख दे। आप उनकी गज़लों को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें, कुछ अलग ही महसूस करेंगे। वल्लाह किस जुनून के सताए हुए हैं लोग, हमसाए के लहू में नहाए हुए हैं लोग। ये तिश्नगी गवाह है, घायल है इनकी रूह, चेहरे ही तबस्सुम से सजाए हुए हैं लोग। गैरत मरी तो वाकई इंसान मर गया, जीने की सिर्फ रस्म निभाए हुए हैं लोग। कहने को कह रहे हैं मुबारक हो नया साल, खंजर भी आस्तीन में छुपाए हुए हैं लोग। खंजर भी आस्तीन में छुपाए हुए हैं लोग।